बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद स्क्लैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अमीर होना आजकल के दौर में हर इंसान की हसरत है। आप इमेजिन करें कि आप सुबह उठें और हुकूमत पाकिस्तान आपके अकाउंट में 10-10 लाख रुपए डाल दे। वैसे ये आइडिया इतना बुरा नहीं है, क्योंकि हुकूमत अगर चाहे तो ऐसा कर भी सकती है। इसमें हुकूमत का क्या जाना है। वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जितने मर्जी पैसे जो है वो नोट प्रिंट करवा के लोगों में बांट दे। ये बात सिर्फ मैं नहीं, बल्कि मेरे जैसे लाखों आम लोगों के दिलों की ये बात ज़रूर आती होगी, क्योंकि वो इन्फ्लेशन नामी किसी चीज़ को नहीं जानते। लेकिन अगर यही बात किसी फाइनेंस के बंदे से की जाए तो वो आप पर ज़रूर हंसेगा और सर पकड़ के बैठ जाएगा कि ये क्या पागलपन की बात की है। क्योंकि ये सारी बात सिर्फ सोचने तक ही अच्छी लगती है, हकीकत में ऐसा हरगिज़ नहीं होता। क्योंकि इकॉनमी एक अजीब सिस्टम के तहत चलती है। यहाँ पर भी इकनॉमिक्स का फार्मूला डिमांड एंड सप्लाई अप्लाई होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी मुल्क में 10,000 अशिया मौजूद हैं और उनको ख़रीदने के लिए 10,000 लोग मौजूद हैं, तो कोई भी बंदा इन अशिया को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खरीदेगा। ठीक इसके बरक्स फ़रोख्त करने वाला भी इन अशिया की कीमत को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि ख़रीदार के पास इससे ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो वो इस तरह महंगाई पर काबू पाया जा सकता है, तो मुल्क में इन्फ्लेशन नहीं होती। लेकिन इसके बरक्स अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हों और चीज़ें कम हों, तो उनकी कीमतें ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक पुराना मोबाइल है और आप उसको बेचना चाहते हैं और आप कहते हैं कि जी मैं इसको जो है वो 1000 रुपये में बेचूंगा, तो उस मोबाइल को ख़रीदने के लिए 100 बंदा जो है वो आपके पास आ जाता है, तो आप उसकी कीमत जो है वो ऑटोमेटिकली 5000 रुपये तक कर देंगे, उस कीमत को बढ़ा देंगे। और उसी मोबाइल को ख़रीदने के लिए जो है वो सिर्फ 20 बंदे रह जाएंगे जो उस मोबाइल को ख़रीदने की कैपेसिटी रखते हैं। तो जब आप देखेंगे कि अभी भी 20 बंदे मेरे पास मौजूद हैं, तो आप मज़ीद उसकी कीमत जो है बढ़ा के वो 10,000 रुपये कर देंगे। और आप तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक कि सिर्फ एक बंदा रह जाएगा उस मोबाइल को ख़रीदने के लिए। और वही मोबाइल जो है वो 1000 रुपये वाला मोबाइल जो है वो आप 25 से 30,000 रुपये में उसको बेचेंगे। ठीक इसी तरह 2007-8 में ज़िम्बाब्वे ने अपने मुल्क की खुशहाली के लिए और कर्जा उतारने के लिए बहुत सारे पैसे प्रिंट कर लिए थे और लोगों में बांट दिए थे। तो उसकी इकानमी बेहतर होने की बजाय तबाह हो गई थी, क्योंकि लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा आ गया था और मुल्क में अशिया की कमी थी। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई थी कि अगर कोई छोटी सी चीज़ भी लेनी होती तो पैसों को रेडियो पर लाद कर ले जाते। बच्चों ने अगर टॉफ़ी भी लेनी होती तो वो पैसों की कई गड्डियाँ दुकान पर ले जाते। इसी तरह किसी भी मुल्क की इकानमी को जानने का सही तरीका यही है कि उसमें मुल्क में देखा जाए कि वो मुल्क कितनी चीज़ें जो है प्रोड्यूस कर रहा है। जितने पैसे कम होंगे उतनी महंगाई जो है वो कम होगी, क्योंकि लोगों के पास चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, तो कोई भी अपनी चीज़ को जो है वो महंगा करके नहीं बेचता। जैसे कि हमें टमाटर और प्याज के मामले में भी ये नज़र आता है कि जब कभी टमाटर और प्याज की मकदार मुल्क में कम हो जाती है, तो उनकी कीमतों को बढ़ाकर लोगों की बाइंग पावर, क़ुव्वत ख़रीद को जो है वो कम किया जाता है, जिससे लोग उसको कम मकदार में ख़रीदते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क ऐसा क्या करे कि उस मुल्क में महंगाई में कमी आए। तो इसका सादा सा जवाब ये है कि उस मुल्क के लोग ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस करें। जितनी ज़्यादा चीज़ें मुहैया होंगी उतनी ही महंगाई में कमी आएगी, क्योंकि अशिया ज़्यादा होंगी और पैसा कम, तो मुल्क इन चीज़ों को जो है वो एक्सपोर्ट करेगा, जिससे उस मुल्क में जो है ज़र मुबादला आएगा और हुकूमत को मौका मिलेगा कि वो इतना पैसा मज़ीद प्रिंट करे जितनी अशिया मुल्क में मौजूद हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।